वर्क टॉलरेंस हम लोगों ने देखा, वर्क टॉलरेंस की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 0.005, ठीक है। तो वर्क टॉलरेंस देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क टॉलरेंस हो जाएगा 0.015 प्लस 0.015, दैट मीन्स 0.03। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.03। अब आपका जो जो बेसिक डायमेंशन था गो गेज का, वो हम लोग को कहाँ बनाना था, लोअर लिमिट बनाना था, और नो गो गेज को कहाँ बनाना था, वो अपर लिमिट बनाना था। ये नो गो हो गया और ये गो गेज हो गया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो गेज टॉलरेंस है वो 10% ऑफ वर्क टॉलरेंस है। इसका मतलब 0.1 इंटू 0.03, ये हो जाएगा 0.003। तो गेज टॉलरेंस पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0.003 ऐड कर देंगे गो गेज के अंदर, जो उसकी अपर लिमिट बनेगी, और नो गो गेज की जो लोअर लिमिट बनेगी उससे हम लोग क्या करेंगे, -0.003 करा माइनस कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, गो गेज जो बनेगा उसकी अपर लिमिट बनेगी कितनी, 25.015 आई थिंक, हाँ। और जो लोअर लिमिट बनेगी वो क्या बनेगी, 25.015 माइनस 0.003, तो 25.047। सिमिलरली गो गेज की क्या साइज बनेगी, वो बन जाएगी, जो अपर लिमिट आ जाएगा वो आएगा 24.985 प्लस 0.003, दैट मीन्स 24.988, और जो लोअर लिमिट बनेगी वो बन जाएगी 24.985। तो आई होप कि हम लोग को गेज का डिज़ाइन समझ में आ गया। गेज के डिज़ाइन के एक बार सारे प्रोसीजर फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर अगर मान लीजिए, अच्छा चलिए एक बार शाफ्ट का भी डिज़ाइन अगर हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, एक शाफ्ट है जिसका साइज दे दिया है 25 प्लस 0.04 और प्लस 0.01, ये में दे दिया है। अगेन आपको वर्क टॉलरेंस, सॉरी, अगेन आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया है कि गेज टॉलरेंस इज इक्वल टू 10% ऑफ वर्क टॉलरेंस। तो हम लोगों को क्या करना है, गेज का डिज़ाइन करना है। और ये क्या है, शाफ्ट का। एक बार शाफ्ट का भी देख लेंगे तो हम लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आपको बोलना है कि सर क्योंकि ये शाफ्ट है तो शाफ्ट की जो अपर लिमिट आएगी वो आ जाएगी 25.04 और जो शाफ्ट है इसकी लोअर लिमिट आएगी वो 25.01 आएगी, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, गो गेज की साइज ज़्यादा होगी कि कम होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर जो गो गेज होगा, क्योंकि उसको एक शाफ्ट के अंदर जाना है रिंग गेज को, तो जो गो रिंग गेज आएगा उसका बेसिक साइज जो आएगा, बेसिक साइज का मतलब है कि हम लोग एक्चुअल साइज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बेसिक साइज की बात कर रहे हैं। तो जो उसका बेसिक साइज आएगा वो 24.04 25 पॉइंट आ जाएगा, और जो नोगो रिंग गेज आएगा उसका बेसिक साइज आ जाएगा 25.01 अब आती है बात फिर से टॉलरेंस की। तो वर्क टॉलरेंस क्या देना है हम लोग को, गेज टॉलरेंस की हम लोग बात कर रहे थे। गेज टॉलरेंस जो हम लोग को प्रोवाइड करना है वो हम लोग को प्रोवाइड करना है 10% ऑफ वर्क टॉलरेंस के। तो गेज टॉलरेंस जो हम लोग का हो जाएगा वो 0.1 इंटू 0.03, दैट मीन 0.003 का हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से सेम प्रोसीजर को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये पूरा वर्क टॉलरेंस हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी 0.03। अब देखिए, आपने खुद बोला कि सर गो गेज जो बनेगा वो शाफ्ट के केस में बड़ा लिमिट बनेगा और नो गो गेज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का गो गेज और ये हो जाएगा हम लोग का नो गो गेज। अब नो गेज पे हम लोग क्या करते हैं, नो गेज से नहीं मतलब है, जो लोअर लिमिट रहेगा उस पर हम लोग को क्या करना है, ऐड कर देना है। और सिमिलरली गो गेज पे हम लोग को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो देखिए, जो गो रिंग गेज बनेगा इसके साइजेस क्या आ जाएंगे, इसके साइजेस आ जाएंगे 25.04। जो लोअर लिमिट रहेगा वो उसका क्या रहेगा, सॉरी, जो उसकी अपर लिमिट रहेगी
25.04 पे ही हम लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। और जो उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी, गो रिंग गेज की जो लोअर लिमिट आ जाएगी वो आ जाएगी 25.04 माइनस 0.003, तो ये हो जाएगा 25.037 mm। सिमिलरली नोगो रिंग गेज जो होगा यहाँ पे, उसके केस में देख लीजिए क्या हो जाएगा। उसके केस में हो जाएगा लोअर लिमिट पे क्या हो जाएगा उसका 25.01, इसका क्या हो जाएगा 25.01 नोगो गेज का, ये तो हो जाएगा लोअर लिमिट, ठीक है। और जो उसकी अपर लिमिट आएगी वो आएगी 25.01 प्लस 0.003 इज इक्वल्स टू 25.013 mm। तो दोस्तों हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे नोट बना के लिख सकते हैं कि सबसे पहले कि अगर शाफ्ट अगर रहेगा तो शाफ्ट के केस में क्या रहेगा, रिंग गेज रहेगा। तो जो अपर लिमिट होगी किसकी, शाफ्ट की, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेसिक साइज ऑफ, किसका हो जाएगा अपर लिमिट, बेसिक साइज ऑफ गो रिंग गेज, ठीक है। और जो लोअर लिमिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक साइज ऑफ नो गो रिंग गेज, ठीक है। अब अगर बेसिक साइज अपर लिमिट आ गया है तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, माइनस अगर गेज टॉलरेंस कर दें और प्लस अगर गेज टॉलरेंस कर दें, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस करने के बाद आ जाएगा हम लोगों का, दोनों लिमिट्स मिल जाएंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं इन दोनों की बात से कि ये हम लोग का फाइनल क्या आ जाएगा, गेज डिज़ाइन हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। सिमिलरली आप होल के लिए भी अगर आप चाहें तो मुझको बता सकते हैं कि सर अगर होल रहेगा तो उसके केस में हम लोग प्लग गेज यूज़ करेंगे। और आप बोलेंगे कि सर अगर उसके लिए प्लग गेज अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो सर अगर इसकी जो अपर लिमिट आएगी, क्योंकि सर ये एक होल है, तो अपर लिमिट पे सर हम लोग ये क्या होगा, ये बेसिक साइज ऑफ नोगो गेज हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली आप क्या बोलोगे कि अगर ये लोअर लिमिट के बारे में अगर सर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बेसिक साइज ऑफ गो गेज के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं, बेसिक साइज ऑफ गो गेज निकल गया है। और इसके बाद अगर हम लोग नो गो गेज में से गेज टॉलरेंस माइनस कर दें और यहाँ पे गेज टॉलरेंस ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, हम लोग को गेज का सारा हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। अब एक बार डायग्राम से भी इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग होल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। होल के लिए अगर हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो देखिए अगर ये होल हो गया और ये होल का क्या है, वर्क टॉलरेंस है यहाँ से यहाँ तक का, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर आपका ऊपर जो होगा हम लोग का नोगो हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, गो गेज हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ तक हम लोग ड्रॉ करते हैं और फिर अब शाफ्ट के लिए कर लेते हैं। अगर सपोज करिए आपका शाफ्ट है और शाफ्ट का ये आपका वर्क टॉलरेंस है, ये आपका अगर शाफ्ट हो गया तो शाफ्ट के केस में देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हम लोग का गो गेज और नीचे क्या हो जाएगा, नो गो गेज, ठीक है। तो आई होप कि अब ये दोनों डायमेंशन हम लोग को याद रहेंगे। और एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, नो गो गेज का ये लोअर लिमिट, नो गो गेज का ये अपर लिमिट हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर लिमिट, ये हो जाएगा अपर लिमिट, यहाँ पे भी ये हो जाएगा लोअर लिमिट, ये हो जाएगा अपर लिमिट। और इसको क्या हम लोग बोल देंगे, ये डायमेंशन गेज टॉलरेंस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, गेज टॉलरेंस, ये क्या हो जाएगा, नो गेज का लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा, नो गेज का अपर लिमिट। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट ऑफ गो गेज, और ये क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ गो गेज, और ये क्या हो जाएगा, गेज टॉलरेंस। और हम लोग डायग्राम से भी देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू जो है गेज टॉलरेंस इज मच लेस देन वर्क टॉलरेंस। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का गेज डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्वालिटी कंट्रोल के टूल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर टूल्स के बारे में पढ़ लिया, डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स, फिट्स और टॉलरेंसेस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग जो है वो गेज का डिज़ाइन पढ़ने जा रहे हैं कि गेज को कैसे डिज़ाइन करते हैं। गेज का मतलब ये होता है कि गेज इज़ अ डिवाइस, गेज इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द, मेजर एग्जैक्टली नहीं होगा, विच इज़ यूज टू
वेरीफाई द एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशंस। तो दोस्तों दो तरीके के गेज जो होते हैं जो कि जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कभी वेरीफाई करने के लिए। एक होता है प्लग गेज। प्लग गेज का मतलब ये होता है कि कभी भी कोई मान लो आप कि कोई अगर होल है, इस तरीके की कोई ट्यूब है, अब इसका डायमेंशन जो है, इसका जो डायामीटर है वो करेक्टली बना है कि नहीं बना है, इसको मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इस शेप का हम लोग क्या करते हैं गेज बना लेते हैं। सर्कुलर शेप का होता है ये क्या होता है, सर्कुलर शेप का होता है। ये क्या करता है, इस होल के अंदर जाता है और होल के जाने के बाद चेक करता है कि जो गेज है हम लोग का, जो होल है हम लोग का, वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर जैसे मान लो कि आप, अगर ये जब गेज जो है जिसको हम लोग प्लग गेज बोल रहे हैं, ये जो प्लग गेज है, अगर ये प्लग गेज इस होल के अंदर अगर जा पा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गो प्लग गेज। और अगर ये सपोज करिए आप इस होल के अंदर अगर नहीं जा पा रहा है, नॉट एबल टू एंटर द होल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो गो प्लग गेज। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया प्लग गेज। प्लग गेज क्या करता है, यूज टू वेरीफाई द होल साइजेस। ठीक है, अब आप सपोज कर लो इसी तरीके से कि अगर एक शाफ्ट का आपने डिज़ाइन करना है, शाफ्ट को आपने डिज़ाइन किया, वो प्रॉपर बना है कि नहीं बना है, उसको चेक करने के लिए क्या होता है, एक इस टाइप का रिंग गेज यूज़ होता है। अगर ये रिंग गेज जो होता है, अगर मान लो कि आप ये एंटर करेगा तो देखो आप इससे बड़ा साइज़ का होगा, शाफ्ट छोटा साइज़ का हो जाएगा। ये हम लोग का रिंग गेज है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गो रिंग गेज। और अगर आप सपोज करो कि ये क्या कर रहा है, अगर ये रिंग गेज जो है वो अगर नहीं एंटर कर पाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो गो रिंग गेज। ठीक है, अब देखिए गो गेज जो होता है वो हमेशा कहाँ पे बनेगा, मिनिमम मटेरियल कंडीशन। ये टेलर, एक टेलर साइंटिस्ट थे डब्ल्यू टेलर, जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के फादर बोले जाते हैं। तो उन्होंने ही क्या किया था इस गो गेज के बारे में और नो गेज ने बताया था। उन्होंने कहा था कि जो गो गेज बनता है वो मिनिमम मटेरियल कंडीशन पे बनाया जाता है फॉर अ होल, और जब वो शाफ्ट के लिए होगा तो, और फॉर ए शाफ्ट हमेशा कहाँ पे बनाया जाएगा, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन पे बनाया जाता है, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन पे बनाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग का नोगो गेज जो होता है, नोगो गेज का मतलब क्या है, जिसको कि नहीं चेक कर पाना है। तो अगर वो शाफ्ट के लिए अगर हम लोग बना रहे हैं तो शाफ्ट के लिए क्या होगा, वो अगेन अगर उसको नहीं जाना है शाफ्ट के अंदर रिंग गेज को, तो हमेशा क्या बनेगा, शाफ्ट के अंदर वो मिनिमम मटेरियल कंडीशन पे बनेगा, शाफ्ट के लिए वो मिनिमम मटेरियल कंडीशन पे बन जाएगा। और वहीं पे अगर उसको होल के लिए अगर हम लोग को डिज़ाइन करना है तो क्या होगा, होल के लिए कहाँ पे होगा, होल के अंदर उसको क्या होना चाहिए, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन पे जाना चाहिए। क्या हो जाएगा वो, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन को कवर करेगा। तो ये तो प्रिंसिपल हुआ टूल डिज़ाइन का, जो कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डब्ल्यू टेलर, उनने डिज़ाइन किया था। अब देखिए जैसे कि अगर हम लोग को डिज़ाइन करना हुआ, सपोज करिए कि अगर एक शाफ्ट के बारे में अगर एक होल का जैसे डायमेंशन यहाँ पे दे दिया है जो कि स्टैंडर्ड होल है, अब हम लोग को इसके लिए हम लोग को क्या करना है, होल को चेक करने के लिए कौन सा गेज हम लोग यूज़ करते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्लग गेज को हम लोग यूज़ करते हैं। तो प्लग गेज का जो डिज़ाइन का पार्ट होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करें। तो देखिए अगर क्वेश्चन के अंदर गेज टॉलरेंस की वैल्यू अगर हम लोग को दे दी गई है कि गेज टॉलरेंस जो होगा वो वर्क टॉलरेंस का कितना परसेंट होगा, अगर गेज टॉलरेंस वर्क टॉलरेंस का 10% होगा तो हम लोग को डिज़ाइन करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि जब भी नो प्लग गेज होगा, अगर होल के लिए हम लोग को डिज़ाइन करना है तो कौन सा डिज़ाइन होगा, रिंग गेज होगा। तो रिंग गेज होगा तो अगर होल के अंदर जाना है, सॉरी अगर अगर होल के अंदर जाना है तो हम लोग कौन सा गेज डिज़ाइन करेंगे, प्लग गेज डिज़ाइन करेंगे।
हम लोग क्या करेंगे, प्लग गेज डिज़ाइन करेंगे होल के लिए। अब एक बात बताओ आप, अगर होल है इस शेप का, अगर उसके अंदर जो जाने वाला होगा वो कहाँ पे होगा, छोटा होगा, प्लग गेज, और जो नहीं जाने वाला प्लग गेज होगा वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। ठीक है, तो हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि जो नो गो प्लग गेज है, जो नो गो गेज होगा वो एक होल के केस में अपर लिमिट पे बनाया जाएगा होल के, और जो गो गेज होगा वो कहाँ पे बनाया जाएगा, लोअर लिमिट पे। ये केवल होल के केस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि जैसे कि सपोज करिए आप कि अगर एग्जाम्पल है, जैसे आप सपोज करिए कि एक होल है, इस होल के लिए अगर हम लोग को डिज़ाइन करना हुआ नो गो, तो नो गो क्या होगा, इससे बड़ा हम लोग बना देंगे, ये हम लोग का नो गो आ जाएगा। और अगर गो गेज बनाना है तो क्या करेंगे, छोटा शेप बना लेंगे। तो अगर हम लोग का गो गेज जो होगा वो कहाँ पे होगा, मिनिमम लिमिट होगा, मिनिमम लिमिट, या उसको हम लोग क्या कर देंगे, लोअर लिमिट पे बनाएंगे। और सिमिलरली जो नो गो गेज होगा वो कहाँ पे बनाएंगे, मैक्सिमम लिमिट पे बनाएंगे, यानी कि कहाँ बनाएंगे हम लोग, अपर लिमिट पे उसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेम चीज़ अगर हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, अगर एक शाफ्ट के लिए कर रहे हैं, तो शाफ्ट के लिए जो गो रिंग गेज होगी वो कैसी होगी, बड़े शेप की बनाई जाएगी। तो शाफ्ट के केस में जो गो रिंग गेज होगा वो कहाँ पे बनेगा, अपर लिमिट पे डिज़ाइन होगा। और जो नो गो रिंग गेज होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा लोअर लिमिट पे, आपका डिज़ाइन कर लेंगे हम लोग। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, ताकि हम लोग क्या करें, उसके अंदर एंटर करा लें। अब आइए चलते हैं इस एग्जाम्पल पे, जो कि हम लोग का एग्जाम्पल दिया गया था कि गेज में जो टॉलरेंस हम लोग को देना है वो वर्क टॉलरेंस का 10% देना है। अब देखिए होल का डायमेंशन दिया हुआ था 25 प्लस माइनस 0.2। तो एक बात बताइए, अगर होल है और होल के अंदर प्लग गेज को जाना है तो वो कहाँ पे बनाया जाएगा, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब क्या हो गया कि देखिए जो गो गेज रहेगा वो कहाँ गया, लोअर लिमिट पे आ गया। लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 24.98, बिकॉज 25 माइनस 0.02 mm। और सिमिलरली जो नोगो प्लगेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, अपर लिमिट बनेगा, वो कितना हो जाएगा, 25.02। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कभी भी एग्जैक्ट शेप का या साइज का हम लोग गो या नो गेज तो बना नहीं पाएंगे, हमेशा क्या करना पड़ेगा, उसमें टॉलरेंस देना पड़ेगा। और इसी चीज़ के लिए हम लोग को क्वेश्चन के अंदर शुरू में ही क्या बोल दिया था, शुरू में ही हम लोग को बोल दिया गया था कि गेज में भी हम लोग को टॉलरेंस लेना है। अच्छा, क्योंकि गेज जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट साइज का होगा, इसीलिए क्या होता है, गेज टॉलरेंस इज ऑलवेज मच लेस देन व्हाट, वर्क टॉलरेंस। ठीक है, गेज टॉलरेंस हमेशा वर्क टॉलरेंस से कम होगा। क्वेश्चन के अंदर हम लोग को गेज टॉलरेंस कितना दिया था, 10% ऑफ वर्क टॉलरेंस दिया था। अब वर्क टॉलरेंस जो था वो क्या दिया हुआ था, 25.02 माइनस 24.98 इज इक्वल टू 0.04 mm। लेकिन जो गेज के ऊपर हम लोग को टॉलरेंस देना होगा वो कितना परसेंट देना होगा, 10% ऑफ वर्क टॉलरेंस देना है। यानी कितना हो जाएगा इसका, इसको अगर हम लोग 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.04 को, तो 0.004 mm का आ जाएगा टॉलरेंस। अब थोड़ी देर पहले ही आपने मुझको बताया था कि सर ये वर्क टॉलरेंस है, ये जो हम लोग का वर्किंग टॉलरेंस है, और ये अगर सर हम लोग का होल है, तो आपने बताया था कि होल के अंदर जो होगा वो गो गेज हमेशा कहाँ बनेगा, लोअर लिमिट पे बनेगा। और जो नो गो गेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, अपर लिमिट बनेगा। तो जो नो गो गेज का जो डिज़ाइन होगा वो देखिए इस तरीके से हो जाएगा कि उसकी अपर लिमिट जो होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी अपर लिमिट जो होगी वो हो जाएगी 25.02। और लोअर लिमिट क्या करेंगे, लोअर लिमिट जो गेज का बनाना है वो उससे छोटा कर देंगे, तभी तो नो गेज को हमेशा क्या करेंगे, उसे छोटा बनाएंगे, क्योंकि अपर लिमिट तो ऑलरेडी नहीं क्रॉस हो पा रहा है। तो इसलिए जो उसका लोअर लिमिट जो गेज का आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निगेटिव में प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो लिमिट आ जाएगी वो आ जाएगी 25.02 माइनस 0.004, दैट मीन्स 25.016 mm। ठीक है, ये इसके दोनों लिमिट्स बन गए। गो नोगो गेज को आपको मैक्सिमम बनाना है 25.02 पे, मिनिमम बनाना है 25.016 mm पे। अब गो गेज के बारे में बात कर लेते हैं। गो गेज कहाँ पे बनेगा, लोअर लिमिट बनेगा। तो गो गेज की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 24.98
लोअर लिमिट तो यही हो रहेगी 24.98 ही रहेगी, बट अपर लिमिट में आप क्या करोगे, अपर लिमिट में आप ये वाला टॉलरेंस ऐड कर दोगे, तो अपर लिमिट हो जाएगा 24.98 प्लस 0.004, दैट मीन्स 25.984 mm। तो हम लोग को यहाँ पे क्या पता लगा, हम लोग को ये पता लगा कि जो गेज का डिज़ाइन हम लोग कैसे करते हैं। अगर हम लोग गो गेज का डिज़ाइन कर रहे थे तो वो लोअर लिमिट हम लोग बना रहे थे, लेकिन गो गेज में हमेशा जो टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस इन गो गेज is always greater than टॉलरेंस इन गो गेज जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, वो ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू व्हाट, नो गो गेज के। रीजन क्या है, ड्यू टू वियर इज प्रेजेंट। मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि आपका जो गो गेज रहेगा उसको कहाँ जाना है, होल के अंदर जाना है, तो क्या होगा, उसका वियर आउट होगा, इसलिए उसके अंदर क्या करेंगे, टॉलरेंस थोड़ा सा बढ़ा के देंगे। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। अब इसके बाद चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया है कि होल का नॉमिनल डायमीटर 25 mm है और होल का जो टॉलरेंस है वो इतना है। जो गेज टॉलरेंस है, जीटी का मतलब ये हो गया कि आपका गेज टॉलरेंस है, और ये हो गया हम लोग का वर्क टॉलरेंस। तो हम लोग को अब क्या करना है, गेज का डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे गो गेज का दिखा है, हम लोग दोनों का डिज़ाइन करते हैं। एक बात बताइए आप, जो होल का अपर लिमिट हो जाएगा, जो होल का अपर लिमिट ऑफ होल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 25.015 mm हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपर लिमिट है होल का हो जाएगा। और लोअर लिमिट ऑफ होल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 24.985 mm का हो जाएगा, ये लोअर लिमिट हो जाएगा। अब आपको पता है कि एक होल के अंदर क्या करना है, गो गेज को जाना है, गो प्लग गेज को जाना है, तो गो प्लग गेज किस पे बनाया जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा गो प्लग गेज का साइज, और ये क्या हो जाएगा, नो गो प्लग गेज। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने गो प्लग गेज और नो गो प्लग गेज अगर दोनों को डिज़ाइन कर लिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इस केस के अंदर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो डेटम लाइन खींच देंगे, इसके बाद हम लोग एक वर्क टॉलरेंस प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने क्या किया, ये वर्क टॉलरेंस प्रोवाइड कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो वर्क टॉलरेंस जो आया, ये देखिए जो अपर लिमिट होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नो गेज कराएंगे। थोड़ी देर के अंदर हम लोग फिर से इसको स्टार्ट करेंगे।